हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं 1 to 2 3 वीक से कुछ भी पोस्ट नहीं कर रही हूँ। मैंने स्टार्ट किया था बट देन सडनली आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ही अनप्लान्ड होती है और आप उसके लिए बिल्कुल भी मेंटली रेडी नहीं होते हो। तो मेरे साथ बीते दिनों में कुछ ऐसा ही हो गया। मैं 2-3 हफ्ते से मैं ना फ़ोन कॉल रिसीव कर रही हूँ किसी का, ना मैंने किसी से बात किया। आई एम टू डिप्रेस। मैंने सडनली जॉब क्विट कर दिया। बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग चल रहा था एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड मेरे को अभी क्या करना है। सो इट्स जस्ट द लाइफ अपडेट गाइज। मैं 15 दिन के लिए अपनी मॉम के घर गई, वहाँ से आई, थोड़ा बेटर फील हो रहा है अभी। जॉब मेरा क्विट करने का कोई प्लान नहीं था। इट्स गोइंग वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, डे बाय डे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा था काम करना, बट प्लान नहीं था क्विट करने का। पर ऐसा होता है ना, कोई दिन होता है जो आपका बहुत ख़राब होता है और उस दिन सारी चीज़ें नेगेटिव नेगेटिव होती है और आप उसके चक्कर में गुस्से में ऐसा डिसीज़न ले लेते हो जिसके लिए आप रिग्रेट भी कर रहे होते हो और कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया। मैंने गुस्से में अपनी कंपनी को कॉल करके बेसिकली हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि अगर आप एक बार ब्लॉक करवा लेते हो तो आप 1 ईयर तक ओपन नहीं कर सकते हो, रिन्यू नहीं कर सकते। तो 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा। मैं लास्ट 6 ईयर्स से बैंगलोर में पार्टी मेकअप कैटेगरी में थी। आई एम डूइंग पार्टी मेकअप। बहुत अच्छा पे था, एवरीडे का पे था। वीकेंड्स बहुत औसम होते थे। वीकडेज ऑन ऑफ रहता था बट वीकेंड्स लाइक फुल ऑफ वर्क होता था मेरे पास। बट क्योंकि 6 ईयर में सेम पैटर्न में काम कर रही थी, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया था फैमिली और काम एक साथ मैनेज करना। हेड्स ऑफ टू ऑल दोज लेडीज़ जो काम, बच्चा, करियर, फिटनेस सब चीज़ बैलेंस कर लेती हैं। सॉरी, इट्स नॉट दैट ईजी। तो मेरा काम ऐसा था जिसके लिए मेरे को ऑब्वियसली एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपको 2-2.5 घंटे, 4-5 घंटे बैंगलोर में अगर आप एक मेकअप के लिए जा रहे हो तो आपका 5 घंटा कहीं नहीं गया है। 40-45 मिनट्स ट्रैवल में लग जाता है, ठीक है। प्लस जाके 2 घंटे तो एटलीस्ट आप उनको देते ही हो और फिर वापस 45 मिनट्स आना। और कई बार डिले भी होता है, जैसे कस्टमर नहीं आए, कोई नहीं है तो डिले भी हो जाता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था अपने आप को ध्यान देने के लिए, अपनी फैमिली के लिए। मेरा एक छोटा बच्चा है, हस्बैंड का जॉब भी बहुत बहुत डिमांडिंग है, लाइक ही इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो पता नहीं क्या आया मेरे दिमाग में एंड आई जस्ट रैंडमली एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई एंड मैंने जॉब क्विट करना प्रेफर किया, क्योंकि कई बार पैसे से ज़्यादा आपका मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट होता है। आई एम फीलिंग कि आई एम रनिंग ओनली बट आई डोंट गेट एनी बेनिफिट। जब लेडीज़ काम करती है ना तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता। ये चीज़ मुझे स्लोली स्लोली रियलाइज़ हो गया। वी आर फाइट इक्वल पेज में है, वर्किंग है, ये है वो है, बट औरतों के साथ बहुत चैलेंजेस है, बहुत बहुत चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज तो है लोगों का ईगो प्लीज़ करना, बिकॉज एज अ वुमेन अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपको एक्सपेक्टेशन होती है सबकी कि वो सारी चीज़ें करके निकले, प्लस उनका टाइम मैच करे, जो कि एक औरत के लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और स्पेशली हम जो फ्रीलांसिंग कर रही होती हैं, जो कि मेकअप जॉब में होती हैं, बहुत फैंसी लगता है बट रियल लाइफ में इट्स द टू बिग स्ट्रगल और बहुत बड़ा चैलेंज है मेकअप आर्टिस्ट होने के साथ फैमिली टेक केयर करना। अगर आपकी फैमिली उतनी सपोर्टिव है, आप जॉइंट फैमिलीज़ में रह रहे हो, कोई देखने के लिए है, देन तो इट्स गुड। बट अगर आप एज अ कपल अकेले रह रहे हो बैंगलोर जैसी शहर में और कोई भी रिलेटिव नहीं है, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, यू आर डिपेंडिंग टोटली ऑन मेड्स और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो मैंने 5 साल में अपना जॉब बचाने के लिए सब ट्राई कर लिया। आई ट्राई डे केयर, आई ट्राई नैनी, आई ट्राई एवरीथिंग, बट वीकेंड्स में वो खुद ही गायब होती है। एंड मेरा काम का प्रेशर वीकेंड है। मेरे को सैटरडे संडे इतना ओवरलोड प्रेशर होता है, मेरे पास एवरी सैटरडे संडे 4 to 5 ऑर्डर्स होते हैं
एंड अगर मैं एक ऑर्डर को मैं फास्ट कंप्लीट भी कर रही हूँ, 3 घंटे लगा रही हूँ, तो आप सोच लो मेरे पास क्या टाइम है। उसमें मेड नहीं आ रही होती है, डे केयर्स बंद होते हैं। सो बेसिकली मैं डे केयर का 85,000 पे कर रही हूँ, विच ज़ीरो बेनिफिट, क्योंकि मुझे जिस दिन चाहिए उस दिन तो वो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, मेड संडे छुट्टी पे रहती है, कुक संडे छुट्टी पे रहती है। सो एज अ वर्किंग लेडी, अगर आप 2 लोग रह रहे हो और आपका एक छोटा बच्चा है जो कि अभी ना है तो बहुत समझदार है, ना उसको आप अकेले छोड़ सकते हो, और अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बंदे पे आ जाती है। बंदा जब तक कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा है देन ऑलवेज मैन प्रेशर टू लीव अ जॉब। एंड आई लीव जॉब, आई डोंट नो, मुझे लगा मैं मेंटली बिल्कुल भी अच्छे स्टेज पे नहीं हूँ। मेरा मेंटल लेवल हिला हुआ है पूरा का पूरा। मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे खाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, मैं बस भाग रही हूँ। मैं 1 डे आई ड्राइव 70 किलोमीटर्स, जिसमें मैं कमीशन भी दे रही हूँ, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। प्लस आपने काम किया तो पैसा आया, नहीं तो गया, सिंपल। तो वो जो प्रेशर है ना, इनिशियली ये मैनेज हो जा रहा था जब तक ऑटो नहीं था। सडनली इन्होंने ऑटो कर दिया, जिसमें वो मेरा वर्क प्लेस डिसाइड करते थे। पहले मैं अपना वर्क प्लेस खुद डिसाइड करती थी, तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि नियर बाय एरियाज़ में काम लूँ ताकि मेरा आना जाना बहुत ईजी हो जाए। नाउ दे आर गिविंग मी 16 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स, 70 किलोमीटर्स। तो ऑब्वियसली मेरा काम तो जल्दी ख़त्म हो गया है, बट जो ट्रैवल टाइमिंग है, 7 बजे अगर मैं काम ख़त्म कर रही हूँ तो मेरे को 8:39 हो जा रहा है घर आते आते, क्योंकि दैट वाज द पीक टाइम जब ट्रैफिक होता है बैंगलोर में ऑफिस का। और उसके बाद आई एम डैम टायर्ड, मतलब मैं 6-7 बजे निकल रही हूँ, 9 बजे आ रही हूँ, और ऑन एंड ऑफ मेरे को चीज़ें भी, घर की भी चीज़ें देखनी है, बच्चा भी देखना है। आने के बाद ऐसा नहीं है कि यू कैन रेस्ट। 1 घंटा आपको ब्रशेस वॉश करना है, अपने बच्चे का नेक्स्ट डे का पूरा रूटीन सेट करना है, उसके कपड़े मैनेज करने हैं और घर मैनेज करना है। एवरीथिंग वॉज सो हैक्टिक फॉर मी कि मुझे लास्ट, आई डोंट नो, 2024 तक फिर भी मैनेजेबल था। 2025 मेरा इतना गंदा गया है, ना मैंने अपने काम पे फोकस किया है, ना मैंने अपने हेल्थ पे फोकस किया है, ना खुद पे फोकस किया है। 2026 ऑल्सो स्टार्टेड द सेम। 2-3 महीनों में ही मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि मुझे लगा कि नाउ आई थिंक 1 साल के लिए ही सही मैं अपनी आईडी ब्लॉक करवा लेती हूँ, कि एटलीस्ट आई कैन डिसाइड मुझे करना क्या है। आई डोंट नो, ओपन तो नहीं होने वाला है फॉर श्योर, क्योंकि उसकी पॉलिसी ऐसी है कि वंस यू परमानेंटली ब्लॉक तो आप 1 साल के लिए ब्लॉक रहते हो। सो मैंने 4 अप्रैल को अपनी आईडी ब्लॉक कराई है, ये मई है। 1 महीना लग गया मुझे प्रोसेस होने में कि मैंने सही किया गलत किया, आई डोंट नो, आई एम नॉट हैप्पी इनसाइड, कि ऑब्वियसली मेरी डेली वेजेस इनकम तो रुक गई। इतना कुछ बहुत ख़ास सेविंग मैंने कर नहीं लिया है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ, बट बच्चे के साथ इतना चैलेंजिंग हो जा रहा है कि 2 लोगों में घर मैनेज करना बैंगलोर जैसी जगह में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है ओ वाह क्या अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, मज़े में हैं, घूम रहे हैं, बट अगर आप घर के अंदर आओ तो बहुत बहुत क्लैशेस हैं। औरतों का काम करना इंडिया में बहुत चैलेंजिंग है अभी भी, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन औरतों से इतनी ज़्यादा है कि वो खाना भी बना ले, बच्चा स्कूल भी छोड़ाए, बच्चे को ले भी आए, बच्चे को होमवर्क भी कराए, बच्चे को नहलाए, खिलाना पिलाना सुलाना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं औरत की है। अगर आदमी मदद करता है तो फिर वो आपको सुनाता रहेगा मैंने किया मैंने किया मैंने किया। और आई थिंक ये हर घर की कहानी है, एवरीवेयर इज़ द सेम प्रॉब्लम। सो मुझे नहीं पता मैंने सही किया गलत किया, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एवरी डे इन माई नाइट कुछ 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 चलता रहता है, ठीक है छोड़ दिया, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, बट आई नो अभी कोई गाइडलाइन नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। आई डोंट हैव एनी रिसोर्सेज। मुझे वापस, मैंने 6 साल जो मेहनत किया था मेरे को, मैंने उसको ज़ीरो कर लिया। क्योंकि एज अ आर्टिस्ट अगर आप 1 साल के लिए बैठ रहे हो और अगर आपको कस्टमर्स नहीं मिल रहे हैं
आपका जो स्पीड ऑफ वर्क होता है, जैसे मेरा 6 साल में काफ़ी अच्छा स्पीड हो गया है। मैं एक साथ 5-6 लोगों का, 7 लोगों का मेकअप कर सकती हूँ, बिकॉज़ मैंने उतनी स्पीड अपनी क्रिएट कर ली है। अब मैं बिगेस्ट फियर है कि अगर मैं बैठ गई, बिकॉज़ ऑब्वियसली जो कस्टमर्स बने हैं पर्सनल, वो कितने आएँगे? महीने में 1-2 भी आ गए तो बहुत है, बिकॉज़ पार्टी में क्या भी समथिंग, आपका बर्थडे हुआ, कोई पार्टी हुआ तो ही आप बुक करोगे, तो ही आप रिमेंबर करोगे। आई डोंट हैव दैट मच कनेक्शन। एक प्लेटफ़ॉर्म में मेरा हेडेक नहीं था कस्टमर का, कस्टमर मुझे प्लेटफ़ॉर्म ला के देता था, मैं काम करती थी। मेरे लिए बहुत ईज़ी था बैंगलोर जैसी जगह पे ये, कि एटलीस्ट मुझे कस्टमर्स के पास नहीं जाना है। बट नाउ बहुत चैलेंजिंग है। तो जो लोग सोचते हैं ना, वाओ हम मेकअप आर्टिस्ट बन जाएँगे, बहुत कमाएँगे, लाखों कमाएँगे, अभी ना मार्केट बहुत चेंज हो गया है और अभी लोगों लोगों की पर्सपेक्टिव्स भी बहुत चेंज हो गया है। जब तक आप एक नेम बिल्ड नहीं कर लेते हो, पीपल यूज्ड टू ट्रीट यू लाइक, वो आपको पे ही नहीं करना चाहते। और बैंगलोर जैसी जगह में आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे पेमेंट लेना एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों से, बिकॉज दे आर सर्चिंग एवरी टाइम चीप थिंग्स, वो बोलते हैं ऐसे 2,000 में आप यही कर दो ना। दे बुकड ब्राइडल एंड एंगेजमेंट इन 3,000 पैकेज, कैन यू बिलीव इट? 3,000 हमारा लक्स का पैकेज है और उसमें वो एंगेजमेंट ब्राइडल बुक कर रहे थे। बोलते हमको नहीं चाहिए, हमको पार्टी मेकअप टाइप चाहिए, हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सो फॉर मी, मैंने इससे पहले मुंबई में काम कर रही थी एंड मुंबई मार्केट वॉज टू गुड। बट जब मैं बैंगलोर आई, पहले तो 1 साल मैं बहुत दुखी थी। देन ऑब्वियसली मैंने कंसीव कर लिया, कोविड आ गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। फिर मेरे को ऐसा लगा चलो ठीक है, डेली वेजेस तो आ रहा है। पहले मैं मैनेज कर पा रही थी कि चलो ठीक है, सैटरडे संडे काम करूँगी, बाकी टाइम मैं अपने बच्चे को ध्यान दे सकती हूँ। और सैटरडे संडे भी मैं ऐसे पिक करती थी कि मैं अर्ली मॉर्निंग कर लिया मैंने, फिर 8-9 बजे आ गई, नाश्ता वाश्ता करके बना के खिला विला दिया एंड देन भागा। फिर 12-1 बजे लिया, फिर लंच टाइम पे घर आ जाती थी, फिर इवनिंग का लिया, फिर रात तक घर आ जाती थी। पर इन्होंने जो ऑटो करके हमारी क्लास लगाई है, तो अर्बन कंपनी तो यार गंदे तरीके से ना लोगों को डूइंग एज अ मैन इज स्टिल इट्स ओके, बट एज अ वुमेन अगर आप रात के 10-11 बजे घर में घुस रहे हो तो आप इमेजिन कर सकते हो घर का माहौल कैसा हो सकता है। तो मोस्टली तो आई अवॉइड कि मैं 7 बजे की स्लॉट बंद कर देती हूँ। फिर भी जैसे 6:30 आया तो मैं 8:30 आया, ट्राई कि मैं 8:39 कैसे भी घर में आ जाऊँ, और मैं हमेशा आ जाती हूँ। सीन्स आई स्टार्टेड, आई मेक श्योर, मैंने एक गाइडलाइन बनाई कि मैं लेट नाइट आई एम नॉट वर्किंग, आई एम वर्किंग इन अ डेज। नाइट को मैं घर में टाइमली घर पे पहुँच जाती हूँ 7:38, मैक्स टू मैक्स 7:38 आई एम इनसाइड माई होम, बिकॉज मैं नियर बाय सेलेक्शंस करती थी। अब ये मेरे को दे रहा है 18 किलोमीटर्स, 90 किलोमीटर्स, तो माई वर्क इज़ टू फिनिश 7, बट आई हैव टू ट्रेवल राइट। और वो जो टाइम है, प्लस बैंगलोर के रोड, बैंगलोर का ट्रैफिक और बैंगलोर की बारिश, आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज। हर वक्त आप केआरपुरम से वर्थुर वाइटफील्ड नहीं जा सकते। जो लोग बैंगलोर में रहते हैं उनको पता है, इट्स टू फार एंड द वर्स्ट ट्रैफिक। तो मैंने छोड़ दिया। आई एम इन माई 30s, ठीक है। मैं ऑलरेडी लास्ट 9 ईयर्स से जॉब कर रही हूँ। 9-10 साल हो गए मेरे को मेकअप इंडस्ट्री में, और 6 साल मुझे प्रॉपर बैंगलोर में हो गए हैं। 3-4 साल मैंने मुंबई और में किया, एंड somehow I'm not happy with my career। मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि एक प्रेशर वर्क करना, एक तो यहाँ पे यू डोंट हैव एक्सप्लोरर, पिंक गोल्डन के ऊपर उठते नहीं हैं लोग यार, बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत ही मिक्स क्राउड है। नॉर्थ वालों की क्राउड आती है तो हम अच्छा कमा लेते हैं, बट जब ये साउथ इंडियंस क्राउड आती है, हमारी अर्निंग ज़ीरो है। हम जितना कमीशन देते हैं उसका हम निकाल भी नहीं पाते, टू बी वेरी फ्रैंक। वो लोग साइड ड्रेपिंग और हेयर स्टाइल के ऊपर मेकअप कुछ कराते नहीं हैं, और उसी के लिए वो इतना चिक चिक करते हैं, इतना चिक चिक करते हैं। खुद को कुछ आता नहीं है बट पूरा ज्ञान दे देंगे सामने वाले को, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई थी इस चीज़ को लेके, एंड आई डोंट नो मैंने सही किया गलत किया, बट वन थिंग आई नो कि एटलीस्ट मैं खुद का ध्यान रख पाऊँगी। आई डोंट नो मैं क्या करने वाली हूँ, क्या नहीं करने वाली हूँ। लास्ट 25 डेज़ मेरा बहुत गंदा निकला है। इनफैक्ट 25 नहीं, अब तो पूरा 1 मंथ ही हो गया। 4 तारीख को
आई लीव गुस्से गुस्से में, 6 7 8 9 10 आई मैनेज समहाउ। फिर मैंने अपनी मॉम के घर जाने का प्लान कर लिया। मम्मा के घर से आने के बाद फिर भी थोड़ा बेटर लग रहा है, बट स्टिल बहुत कुछ सिर में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है। रात को सही से नींद नहीं आ रही है, डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, नींद नहीं हो रही है तो पिंपल्स आ रहे हैं, स्किन डैमेज हो चुका है, हेयर फॉल एक्सट्रीम पे है बॉडी वेट अलग लेवल पे भाग रहा है। तो बहुत डिप्रेसिंग हो गया है। आई ट्राई टू मेक माई रूटीन, आई ट्राई टू डू वर्क फॉर मी। मुझे कुछ और समझ में नहीं आया। आई थॉट ओके आई स्टार्ट यूट्यूब चैनल, कुछ तो कर लेंगे। इतने साल का एक्सपीरियंस है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे फिगर आउट। फ्यू पर्सनल कस्टमर्स आई हैव जो मेरे को वर्क देते हैं, ठीक है, मेरा पॉकेट मनी तो निकल जाएगा। सो बेसिकली आई रियलाइज़ कि एज अ लेडी काम करना कितना मुश्किल है। लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि औरत सारा काम करे बट वो घर भी पूरा मैनेज कर ले। तो ये जो बोलते हैं ना 50-50 है, वर्किंग है, ब्ला है, ड्रा, कुछ भी नहीं है। अगर एज अ लेडी यू चूज़ टू डू वर्क तो आप ये समझ लो कि 85% भार आपके कंधों पे आने वाला है। और अगर आप सर्टन वे में वो पूरा नहीं कर पाते हो, दुनिया जहान के सारे लोग आपको सुनाने वाले हैं, आपको ताने मारने वाले हैं, आपका जीना हराम करने वाले हैं। आप खुद मेंटली अपने आप को हैप्पी नहीं रख पाते हो। आजकल के बच्चे इतने डिमांडिंग हो रहे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। आप उनको कितना भी एक वे में चलाने की कोशिश कर लो, वो अपने ही वे में चल रहे हैं। दे आर सो हाइपर एक्टिव। रात दोपहर, माई बेबी तो लाइक ना दोपहर में सोता है, सुबह एक बार उठ गया उसके बाद वो सीधा रात को 12 बजे सोता है। मतलब मॉर्निंग 9 टू नाइट 12 मैराथन चल रहा होता है। ना वो सोता है, ना वो खाता है सही से। इतना प्रेशर दिमाग में लेके काम कर रही थी मैं कि आई स्टॉप गिविंग टाइम टू माई सेल्फ। लाइक मैंने अपने आप को वक्त देना ही छोड़ दिया। तो आपको कितना पैसा खुश रख सकता है पता नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि औरत पैसा कमा रही है अपने लिए, अपने खुशी के लिए। या इट्स ट्रू समहाउ कि हाँ, बट औरत के पैसे की वैल्यू कोई नहीं करता है, ठीक है। औरत की पैसे की वैल्यू ऐसा है कि अपने लिए कर रही है, अपने लिए कर रही है। आई डोंट गेट द कंसेप्ट कि आदमी करता है तो औरत अप्रिशिएट करती है, बट वही औरत जब कर रही होती तो आदमी को सारी कमियां दिख रही होती हैं। ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये ग्लास यहाँ क्यों है, ये खाना क्यों नहीं हुआ, पानी क्यों नहीं हुआ, ये फलाना नहीं बना, ढींगना नहीं बना। लगी हुई है कुक, देयर इज़ नो सेंस, कुक के हाथ का खाना नहीं पसंद आता है। तो बहुत सारे ड्रामे हैं औरतों के साथ, और इन ड्रामों के साथ गिव अप कर दिया मैंने। सो बेसिकली मैंने अपना करियर 30s में आके गिव अप कर दिया। राइट नाउ आई एम 33। मैंने स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 23। एग्जैक्टली 10 साल। 10 साल में मैंने अपना करियर ख़त्म कर दिया। 10 साल में, जब तक आई एम नॉट मैरिड इट्स फाइन। आफ्टर मैरिड देयर वाज सो मेनी अप्स एंड डाउन्स, फैमिली ड्रामा, ब्ला 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 ब्ला, सो मेनी थिंग्स। एंड जब बोलते हैं बहुत अति हो जाती है किसी चीज़ की, तो आप एक पॉइंट पे आते हो जहाँ आप गिव अप कर देते हो। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैं पिछले 6 साल से टाइम, लाइफ, हेल्थ, सब चीज़ मैनेज करने की कोशिश करते 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 नाउ आई गिव अप। एंड मुझे नहीं पता मैंने अच्छा किया या गलत किया। बस मुझे इतना पता है कि मुझे थोड़ा सा शांति चाहिए मेरे दिमाग को। मेरा दिमाग शांत नहीं हो पा रहा है 2019 की बाद से। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आप एक सर्टन वे में 28-29 साल किसी के घर में रहते हो और अपने तरीके से जी रहे हो, तो सडनली आपकी शादी होती है और बहुत कुछ भसड़ ऑन हो जाता है जैसा आप नहीं बनना चाहते। मैं इतनी बदल गई हूँ कि मेरे भाई बहनों को लगता है मैं क्या हूँ, क्या बन गई हूँ मैं। मेरी फैमिली को फील होता है, बट जो लोग मेरे साथ 24 आवर्स रहते हैं उनको नहीं फील होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आई एम चेंज टोटली। बीच में तो ऐसी हो गई थी मैं हंसती भी नहीं थी। मेरे को स्माइल भी ज़बरदस्ती आती है कि हाँ हंसना है
आई डोंट नो, बट स्टिल मेरे आसपास लोग खुश नहीं रहते हैं। उनका क्या प्रॉब्लम है उन खुद से मेरे को समझ ही में नहीं आता कभी। सो या दिस इज़ व्हाट द अपडेट एंड बहुत आई एम टू सैड बट आई एम टू हैप्पी ऑल्सो। वो जो रोज़ भागना है, फिर भागने के बाद भाग भाग के टाइम मैच करना है कि खाना देना है, खाना बनाना है, निकलना है, ये छोड़ दो अभी गेस्ट आने वाले हैं, आज तुम काम नहीं कर सकती हो, टिकट बुक हो जाती थी। वो जो प्रेशर रहता था ना कि हाँ तुम गेस्ट मैनेज नहीं कर पा रहे, हम घर नहीं जा सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। शादी के हर साल मैं गाँव गई हूँ, हर साल। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, वन टाइम आई थिंक इन कोविड ही हम नहीं गए, और उसके बाद एवरी ईयर विल गो। कई बार एक बार, कई बार दो दो बार हम जाते हैं। एक बार नहीं जाने के लिए इतना पैनिक सिचुएशन हो जाता है हमेशा। मुझे अपना हर वक्त, मेरा जब पीक टाइम होता है तभी मैं घर चली जाती हूँ, गांव चली जाती हूँ, या फिर मैं छुट्टियों पे रहती हूँ, या ट्रैवल है। बहुत भाग भाग के प्रेशर में काम कर कर के आई लॉस्ट, मेरा सीरियसली मेरा इतना हेयर फॉल हुआ है ना, आई कांट इवन टेल यू। सी दिस ऑल आर इन माई टेंशंस, वर्क, ये सब टेंशन का कमाल है। इतना टेंशन लिया मैंने इन 5 सालों में। हेल्थ नहीं सही है, बॉडी नहीं सही है, काम नहीं सही चल रहा। आई डोंट नो, हमेशा एक मैराथन रेस चल रहा होता है दिमाग में, ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये वो। सो आई थिंक आई टेक ब्रेक। कई बार ना ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है। बहुत सैड हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है ये भी नहीं पता है, क्या करूँगी ये भी नहीं पता है। काम करने की इच्छा मर चुकी है मेरे अंदर से, क्योंकि मेरे को पता है अगेन मैं स्टार्ट करूँगी फिर वही भसड़ शुरू हो जाएंगे। तो अब मेरे अंदर से काम करने की इच्छा ही मर गई है। मुझे ऐसा लगता है क्यों भाग रही हूँ मैं, किसके लिए भाग रही हूँ। भाई अच्छा खासा मेरे घर में सब सोए हैं, घर में हैं, एसी चल रहा है, खाना बन रहा है, खा रहे हैं, पका रहे हैं, नौकरानियाँ 24 घंटे लेके बैठे हैं। यहाँ साला मैं काम भी कर रही हूँ बाहर का, घर का भी भाग भाग के करना पड़ रहा है। एक आती है झाड़ू पोछे वाली कुक, मैंने निकाल कितनी बार ऑन एंड ऑफ करती रहती हूँ, निकाल देती हूँ। कुक आती भी है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता मेरे को, मेरे काम वाले दिन तो वो नहीं ही आती है। सो भाग भाग के दिमाग मेरा एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका है। आई डोंट नो, आई मीन आई रियली डोंट नो मैंने क्या किया, बट समहाउ मेरे को इन 1 महीनों में अच्छा लग रहा है, रिलैक्स्ड हूँ एटलीस्ट। सो खाओ, अपनों से मिल के आने के बाद थोड़ा बेटर फील हो रहा है। आई डोंट नो अभी मैं क्या करने वाली हूँ। अब जैसे ऑब्वियसली पति ऑफिस चला गया, बच्चा स्कूल चला जाएगा, देन व्हाट आई एम डूइंग। मेरे को घर में बैठने की आदत नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई थॉट ओके, जो मेरा टैलेंट है मैं वही डिस्प्ले करती हूँ। सो आई एम मेकअप, मेरा मेकअप कर रही थी तो आई कैन टीच एटलीस्ट मेकअप। I'm thinking, I don't know what I'm doing. Is that I get a interest or not, because I'm not a camera person. Also, I don't know editing, ये वो thousands of things as a YouTubers मैं देखती हूँ. But still, I thought to be start. Okay. So, this is my life update. और मुझे लगता है नाउ आई एम मेकिंग माई लाइफ कंटेंट कि मैंने 33 पे जॉब छोड़ने के बाद क्या किया, और लड़कियों के साथ क्या चैलेंजेस हैं, और हाउ द वे यू शुड बी प्रेजेंट। सो मेरे बैक टू बैक वीडियोस डालने की मैं कोशिश करूँगी। आई डोंट नो मैं कितना कंसिस्टेंट रहने वाली हूँ, मेरा मेंटल लेवल कैसा है, क्या है, मैं क्या करने वाली हूँ। बट वन थिंग आई थॉट कि ठीक है, आई डोंट नो पैसा आएगा आएगा नहीं आएगा, फॉलोअर्स आएंगे नहीं आएंगे, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, बट एटलीस्ट आई कैन बिल्ड माई कॉन्फिडेंस, और मैं किसी तो चीज़ में बिजी रहूँगी। ठीक है, एक वीडियो बनाने के लिए ये जो तामझाम करना, उसी में मैं बिजी रहूँगी। तो मैं ये सोच के मैं अपना चैनल स्टार्ट कर रही हूँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी, एंड let's see, we're leaving
after leaving a job what I'm doing. So this video is just about this. थैंक यू मेरे को सुनने के लिए, समझने के लिए, एंड मेरे को सपोर्ट करने के लिए. I have 523 subscribers, and thank you for this also, because लोग ज़ीरो से शुरू करते हैं. At least I don't have to start with zero. I have few subscribers. ज़्यादा नहीं है पर कम भी नहीं है स्टार्ट करने के लिए. It's good. So yes, now I try to make consistency in my videos. अब 2026 से स्टार्ट बहुत ख़राब हुआ है मेरा. जॉब छोड़ दिया, जिस जॉब के लिए मैंने पता नहीं कितनी फ़ाइट की होंगी लास्ट 5-6 ईयर्स में, कितना रोया होगा मैंने, कितने आंसू बहाए होंगे नौकरी ना छोड़ने के लिए. कितनी बार इन 6 सालों में ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे गिव अप करने का मन किया, बट मैंने अपने आप को रो धो के कैसे भी वापस फोर्सफुली मैंने काम करना शुरू किया. लॉट्स ऑफ बैक पेन, सी सेक्शन, हेल्थ, एवरीथिंग कैसे कैसे भी मैंने मैनेज कर लिया. बट अब नहीं हो रहा था. अब बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो रहा था मेरे लिए. सो आई लीव इट, एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट. मैं कुछ अच्छा कर लूँगी, मैं कुछ अच्छा करूँगी फॉर श्योर. देखते हैं व्हाट गॉड्स हैव प्लान, क्योंकि इस सिचुएशन में उन्होंने ही मेरे को डाला है. तो आई बिलीव इस सिचुएशन से वही मेरे को बाहर निकालेंगे. आई होप सो कि मैं बहुत जल्दी अपनी लाइफ एक ट्रैक पे लेके आ पाऊँ, अपने करियर को एक नया मोड़ दे पाऊँ. मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ, बस होप है. होप फॉर द बेस्ट. होप फॉर, I really want to relax my mind and my soul and my body first, and then I'm thinking anything. So yes, thank you guys. Thank you for support. Thank you for listening. Please do subscribe my channel, support me. Bye bye. Take care.